मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो आज हम आपको जी चिल्लर में नया कंप्रेसर लगाना बताएंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने अनप्लग कर लिया है इसको और अभी इसकी जो है ना गैस हम रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें से गैस रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही इसको फायर के साथ पाइप को ओपन करेंगे तो आग लगने का अंदेशा है, इसलिए पहले गैस को रिमूव कर दीजिए। चलिए जी, कंप्रेसर के सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप जो है हमारे रिमूव हो चुके हैं। अभी इसके नट बोल्ट वगैरह खोल के हम पुराने कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। तो जी हमारी इतनी मेहनत के लिए क्लैपिंग तो बनती है। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड। चलिए जी, हमारा न्यू कंप्रेसर आ गया है। इसकी रिबड़ वगैरह जो हम लगाएंगे नीचे, जो इसके फॉउंडेशन वगैरह है वो लगाएंगे, जो इसे वाइब्रेशन में सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी वगैरह के इंजन जो होते हैं उनमें उनकी वाइब्रेशन को, उनके झटकों को कंट्रोल करने के लिए फॉउंडेशन लगाए जाते हैं। तो ये सही वही काम करते हैं। चलिए जी, ये हमारा कंप्रेसर जो है हमने अंदर इसको बिठा दिया है। अभी इंशाल्लाह इसके नट बोल्ट वगैरह फिट करने के बाद इसको वेल्डिंग करेंगे और सेल्फ वैक्यूम करेंगे। चलिए नट बोल्ट इसके लगा देते हैं अभी। चलिए जी, ये जो कंप्रेसर की अभी सील वगैरह लगी हुई पाइपों के, चार्जिंग लाइन, सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के, इनको रिमूव करते हैं। ये देखें, इसमें से प्रेशर निकला है। ये इस चीज़ की निशानी है, गारंटी है कि ये जो है ओरिजिनल है, क्योंकि इसको वैक्यूम करके सील्ड किया जाता है। तो अभी हम जो है इसमें डिस्चार्ज लाइन जो है वो लगाएंगे। लगाने के बाद इसको सेल्फ वैक्यूम इसी पंप के साथ करेंगे। ये आपके सामने कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है, जिसके ज़रिए हम गैस चार्ज करते हैं। तो इसमें से वाल निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसको वेल्डिंग करेंगे हम हीट के ज़रिए तो ये वाल जल जाएगा। इससे पहले इसको रिमूव कर लें। इसके बाद जो है इसको कंप्रेसर में लगा के हम लोग वेल्डिंग करेंगे अभी। ये आपके सामने जो दिखाया जा रहा है ये स्विचिंग टूल है। ये बहुत ही उम्दा किस्म का टूल है। ये बहुत ही कारगर चीज़ है। इसके ज़रिए कॉपर पाइप जो है इसके साइज़ को हम बड़ा कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें एक पाइप को दूसरे पाइप के अंदर लगा के वेल्डिंग करना हो, तो दोनों का साइज़ सेम हो। तो हमने दूसरे एक पाइप का जो साइज़ है उसको बड़ा करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर लगा के इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और घुमाएंगे, साथ ही इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है सेक्शन लाइन लगा के इसको वेल्डिंग कर देंगे। ये जो है बहुत इजीली जो है इस टूल के ज़रिए आप स्विचिंग कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमारा स्विचिंग का अमल हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी सेक्शन लाइन जो है बहुत ईजी से लग गई है।
तो ये चार्जिंग लाइन का वायल जो हमने रिमूव किया था, अब इसको लगा के हम लोग इसके साथ चार्जिंग लाइन गैस सिलेंडर के साथ जॉइंट कर देंगे। इसको हमने अभी सेल्फ वैक्यूम करना है। तो ये हमारा जो है सेल्फ वैक्यूम अभी शुरू हो गया है। हमने एक तरफ जो है इसको गैस देनी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ से सेक्शन लाइन से जो है हम इसकी जो मॉइस्चर वगैरह है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है बगैर किसी पंप के अपने यूनिट को सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से मॉइस्चर और हवा जो है रिमूव हो रही है। थोड़ी सी गैस जैसे आनी शुरू हो जाएगी, हम लोगों ने साथ ही इसको सेक्शन लाइन में लगा के इसको वेल्डिंग कर देंगे, तो इसके अंदर से हवा जो है वो निकल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट जो है वो ऑन हो गया है। इसके साथ ही मिस्टर परदेसी को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।